नमस्कार दोस्तों, मैं मंगल मूर्ति साहू आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो एग्ज़ाम हुए महिला पर्यवेक्षक जो खासा चर्चित रहा है, अभी आप देखें कितने दिनों से बहुत से लोग इसमें जुड़े हुए थे तैयारी में। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके गणित के प्रश्नों में। ठीक है, गणित के प्रश्न टोटल आप देखे थे 15 नंबर्स के आए थे और 15 क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कैसे इन 15 क्वेश्चन को हम कम समय में और ज़्यादा आसानी से हम इसको बना सकते हैं और क्या इसके संभावित उत्तर हो सकते हैं। चलिए, मैं अभी बात करूंगा सेट बी की। मेरे पास जो सेट है प्रश्न पत्र का वो है सेट बी। इसमें पहला प्रश्न है, जैसे कि हम सॉल्व करते हैं, इसमें पहला प्रश्न सेट बी का अगर बात करूँ तो इसका क्वेश्चन नंबर है 86। इस प्रश्न में बोला गया है 2 की पावर दिया है, यानी 2 की घात 1.5 और अनुपात में दिया है 2 की घात 0.5। इसका अनुपात में मान ज्ञात करना है। का अनुपात में मान बताइए। ठीक है, अनुपात में मान हम जानते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.5/2 0.5। ये क्या होगा, क्योंकि हम 1.5 की बात करेंगे, पावर की बात कर रहा हूँ, पावर की 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10 यानी 3 पंचे 5 तिया 15 5 दूनी 10 3/2 लिख सकते हैं और यहाँ 0.5 यानी 1/2। ठीक है, अब इसको हम वापस इसका घात बना देते हैं तो क्या होगा 3/2 की घात 1/2। जब आधार सेम रहता है तो घात आपस में क्या होता है, घटता है, ये जानते हैं। जब आधार सेम रहता है और बीच में क्या हो भाग का निशान तो क्या हो जाता है, घात आपस में माइनस हो जाता है। इसको माइनस करोगे तो क्या होगा 2/2। ये कितना आ जाएगा 2, यानी यहाँ पे 2 आया और हम इसके कुछ नहीं, इसके मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/1, यानी कि क्या हो जाएगा इसका अनुपात 2:1। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन था, इसमें 86 क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 87 नंबर का, जिसमें बोला है 12 संख्याओं का औसत 15 है। हम कैसे औसत निकालते हैं, औसत हमको कैसे निकालना आता है, जैसे कि औसत बराबर होता है योग और संख्याओं का भाग दे देते हैं, योग से संख्याओं को। यहाँ बोला है 12 संख्याओं का औसत 15 है, तो औसत कितना दिया 15, संख्या कितना दिया है 12, तो हम यहाँ से योग निकालेंगे कितना होगा 12 और 15 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 180 टोटल, ये योग हुआ। अब हमको बोला है कि इसके आगे के या इसमें और क्या बोले, यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर ले तो 41 को शामिल करेंगे, 41 को शामिल तो क्या हो सकता है 180 में हम 41 शामिल करेंगे, कितना होगा 8 4 12 और 1 221। तो हमको पूछता है 13 संख्याओं का औसत। पहले 12 थे, 41 शामिल करने पर कितना हो गया 13 संख्या, तो इसका औसत क्या हो जाएगा 13 संख्या का 221/13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब डिवाइड करोगे तो एक आएगा 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91। तो इसका ऑप्शन आपका दिख रहा है 17 है उत्तर, और इसका ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर था डी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा डी। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे बोला गया है, एक अनुपातिक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 4 संख्या दो संख्या आपस अनुपात में है, जैसे कि 8:21 समानुपात बोला गया है, समानुपात 13:31। ठीक है, इसमें बोला है हमें क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती जाए, जोड़ा जाए। आप इसको चाहे तो ऑप्शन से बना सकते हैं, और हमको क्या बोला है जोड़ा जाए कि योगफल क्या हो समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, समानुपाती का मतलब होता है बराबर, यानी कि संख्याओं में अगर हम कुछ भी ऐसा संख्या जोड़े जो आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए, ये बोला है। तो आप ऑप्शन पे हमारे अगर देखेंगे तो जैसे हम ऑप्शन की बात करें, हमको ऑप्शन दिया है 3, पहला ऑप्शन दिया 3, अगर इस 3 को इसके साथ जोड़ता हूं तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 3 और 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, 13 और 3 कितना होगा 16 और 31 और 3 कितना होगा 34। ये आपस से बराबर आ रहा है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो भी नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, दूसरा ऑप्शन जैसे लिया हमारा 5 और 8 5 कितना हो जाता है 13, 5 और 21 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, और 13 और 5 कितना होगा 18, और 13 और 31 और 5 कितना होगा 36। इसको कटाएंगे 13 एकम 13 13 दूनी 26, 18 एकम 18 18 दूनी 36। तो देखो दोनों साइड बराबर आया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यानी उत्तर क्या होगा 5। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ आ रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा रुकिए, आपको बाकी क्वेश्चन का भी आंसर इसी तरीके से जल्दी से कम समय में आपको दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 89 नंबर का, 89वां नंबर है, बोलता है यदि P रेशियो Q रेशियो R इसका दिया है आपको 1:2 और 4। ठीक है, और हमको पूछा इसका √5
क्यू स्क्वायर है क्या, सॉरी ये पी स्क्वायर है, 5p स्क्वायर प्लस प्लस बोला है क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं दोस्तों, पी क्यू आर के वैल्यू 1 2 4 लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम रख देते सीधा पी 5, पी का वैल्यू कितना ले ले 1 का स्क्वायर प्लस क्यू का वैल्यू कितना ले 2 का स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीपल करेंगे तो 5 2 2 4 और ये 16 कितना हो जाएगा, 16 4 20 और वर्गमूल 25। यहाँ पर आप देखेंगे इसका कितना आ जाएगा आंसर 5, लेकिन चूंकि ऑप्शन में 5 नहीं है, ऑप्शन में 5p, हम इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 5 गुणा क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 5 गुणा 1 लिख सकते हैं। और 1 का मान हम क्या लिए थे यहाँ पे p, 1 का मान p रखे थे, तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं 5p। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, जिसमें उत्तर दिया है 5p। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, जैसे 89 के बाद अब अगला क्वेश्चन पहुंचते हैं 90 क्वेश्चन की बात करें। 90 क्वेश्चन हमको पूछा है क्या, और उसके हिसाब से प्रश्न सॉल्व करते हैं। जैसे 90 प्रश्न में है, यदि 4:9 समानुपात 12:x, तब हमको पूछा है किसका वैल्यू, x का वैल्यू फाइंड करना है। अब ऐसे प्रश्नों को तो आप जान ही जाते हैं कि ये इसको अगर लिखें 4/9 लिखेंगे या 4/9, इसका मतलब होता है बराबर, और ये 12/x। इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 12 और 9, और ये 4 को इधर ला देते हैं। ठीक है, ये कितना होगा 4 तिया 12 और 9 तिया कितना हो जाएगा 27। तो x के वैल्यू कितना हो जाएगा 27। इसका ऑप्शन नंबर देखे तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है 92 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे। 92 में आप एक प्रश्न है, बड़ा शानदार प्रश्न है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया है। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा सोचने का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बोला है एक समबाहु त्रिभुज, हम समबाहु त्रिभुज लगभग बना ही लेते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज हो गया, बोलता है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया। ये इसकी भुजा है 1 2 3, इसके प्रत्येक भुजा पे हम वर्गाकार का बना देते, वर्ग बना देते। ठीक है, सभी में ऐसे वर्ग बनाएंगे, और ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, वर्ग मतलब कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे होगा, आप लोग थोड़ा देख लेना। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा 8, इसकी भुजा 8, इसकी भुजा 8। ठीक है, उसके बाद बोलता है तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हमको इस सबका क्षेत्रफल ज्ञात करना। अभी हमको कौन सा बोला है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं क्या होता है, हम जानते हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, साथ में क्या बना है वर्ग, और हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, जब आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग का भुजा एक साथ बोला है, तो हम क्या कर सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे। ठीक है, संपूर्ण बोला है ना, तो हम इसके साथ प्लस कर देंगे इसको वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग कितना है 1 2 3, इसलिए यहाँ पे 3 को गुणा कर देंगे इसके भुजा से। क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/4 वैल्यू रख रहे हैं, भुजा इसका दिया 8 गुणा 8 प्लस ये 3 इंटू 8 गुणा 8, ये कितना होगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 वर्गमूल 3 हो जाएगा। ये कितना होगा 8 8 64, और 64 तिया कितना होता है 192। इसको आप अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 16 वर्गमूल 3, ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर। ये कौन सा नंबर पे है आपके, ऑप्शन नंबर इसका दिया है सी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जल्दी से वीडियो में आपको समझ आ जाए कि उत्तर क्या हो सकता है इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका क्वेश्चन में क्या दिया इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं हमको क्या फाइंड करना है। जैसे दिया कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुनी होती है। पहले हम देखते हैं कितने गुणे हुआ है और उसके बाद कितने वर्षों में, यहाँ समय को लिख लेते हैं। ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुना। कितना गुना, 4 वर्षों में कितने गुना, 2 गुना। ठीक है, 2 गुना कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। हमको फिर आगे पूछता है कि वह राशि अपने से 8 गुनी, कितना, अपने से 8 गुनी उसी ब्याज दर से किस समय में हो जाएगा।
यानी हमको कितने समय में पूछा है, कुछ नहीं करना। ये 2 का है, इसको हम 2 में लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, जब ये 2 8 बना है, 2 गुना हुआ तो 8 गुना हुआ कितने बार में, 3 टाइम्स में। तो ये 4 है तो इसको 4 को हम कितना कर सकते हैं, 3 टाइम्स कर सकते हैं, या 4 को हम इससे मल्टीपल 4 को हम क्या कर सकते, 3 से मल्टीपल कर सकते, कितना होगा 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा इसका उत्तर 12 वर्ष। ये कौन सा ऑप्शन इसका देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा आप लोग को। आप लोग को सॉल्यूशन अगर चाहिए तो आप थोड़ा देर के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका सॉल्व के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला इसके बाद क्वेश्चन है 93 के बाद आता है 94। 94 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार। बोलता है यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए। मूल्य बढ़ा कितना है 90%, और हमको बोला है कम करना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, कमी इज इक्वल टू, जितना आपको बढ़ी मूल्य बोला है उसको आप 100 से प्लस कर देंगे और रेशियो इसलिए प्रतिशत से 100 से मल्टीपल, 90 हो जाएगा, 90 बटे ये कितना हो जाएगा 190, और गुणा करोगे 100 से, ये 0 कटा, ये कितना आएगा 900 बटे कितना आएगा 19। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 47 और 7 बटे 19। इसका ऑप्शन में ऐसा दिया है, ये दशमलव में 3 6 4 8 ऐसे कुछ रहेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 95, सेट बी का बात हो रहा है, 95 क्वेश्चन। ठीक, 95 में हम देखते हैं क्वेश्चन है, पढ़ते हैं देते हैं। एक वस्तु को खरीदता है, ए एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% हानि पर बेचता है, और बी उस वस्तु को सी को 20% के लाभ पर बेचता है। सी वस्तु को 480 रुपये में खरीदता है, ए ने उस वस्तु को कितने दाम में खरीदा। देखिए यहाँ पे ना क्या बात किया है, ए वस्तु को खरीद कर बी को दिया, बी वस्तु को खरीद कर सी को दिया, और सी का अंतिम मूल्य, यानी चूंकि अंत में कौन खरीदा था, सी, तो इसका अंतिम मूल्य दिया है 480 रुपये। ठीक है, हमको यहाँ से प्रारंभिक मूल्य जब हमको ज्ञात करना है, ये हमको समझ आ रहा है, क्योंकि ए ने किसने खरीदा ये पूछा हमको, यानी हम बोल सकते हैं प्रारंभिक मूल्य। जब प्रारंभिक मूल्य दिया हो ना, तो जितना आपको दिया है, जैसे ए बी का और सी का, ये कर सकते हैं, है ना। और एक बात और याद रखना इसमें, जब हमको बोले हानि, यानी क्या बोला है 20% हानि पर, तो हानि यानी हम अगर 20% बोला है तो उसको हम 100 से 20 माइनस करके तो निकालेंगे 80। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हानि में ये रख सकते हैं, ए का कितना हो जाएगा प्रारंभिक, यानी ए का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य बराबर कितना हो सकता है, ये बी का कितना बोला 80 बटे 100। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है बी को 20% हानि पर बेचता है, और बी उस वस्तु को सी को 20%, सी को कितना 20% लाभ पर, है ना। तो ये कितना होगा 120, क्योंकि लाभ बोला है तो 120, 20 में 100 ऐड करेंगे। फिर उसके बाद बोलता है खरीदता है, तो ए ने खरीदता है तो सी वस्तु को 480, अब इसका अंतिम मूल्य दिया है 480 रुपए। ठीक है, तो बी इज इंटू अंतिम मूल्य, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला की सब समझ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो ये, और यहाँ से कितना हो जाएगा 12 8 12 और 48, ये कितना हो जाएगा बटे 10। जब इसको करेंगे तो 12 8 96 और मल्टीपल 48 और 10, इसको जब गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 4608 बटे 10, क्योंकि हमको ऑप्शन में ना लगभग बोला है, थोड़ा सा इसमें अब इसको सॉल्व करेंगे 460.8 आ रहा है, हमको लगभग बोला, तो हम इसको अप्रॉक्स ले सकते हैं ऑप्शन बी के आसपास, क्योंकि इसमें ऑप्शन बी में 450 रुपए, क्योंकि ये संभावित है दोस्तों। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यही आंसर आएगा, अभी तक जो सॉल्यूशन चल रहा है उसके हिसाब से आप देख रहे हो कि कौन सा उत्तर हो सकता है। ठीक है, हम 95 क्वेश्चन का हमारा आंसर अभी तक 460 रुपए आ रहा है, उसके हिसाब से हम ले सकते हैं क्या, ऑप्शन बी 450 रुपए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 96 में। थोड़ा सा अगर वीडियो आपको फास्ट लगे या मैं बोलने में आपको लगे सॉल्यूशन बहुत जल्दी हो रहा है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को धीमा करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 96 क्वेश्चन है, इस पे आते हैं। 96 बोलता है किस मूलधन का साधारण ब्याज 6.1/4% की दर से, हमको दर दिया है, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपए प्रतिदिन होगा यदि वह लीप वर्ष, हमको वर्ष बोला है, लीप वर्ष नहीं हो। आप जानते हैं लीप वर्ष कितने दिन का होता है और साधारण वर्ष कितने दिन का होता है। लीप वर्ष होता है 366 दिन, और साधारण वर्ष होता है, एक होता है साधारण वर्ष, ये कितना होगा 365
65 दिन। हमको बोल दिया लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं तो कौन सा वर्ष हो सकता है? साधारण वर्ष। और जब साधारण वर्ष की बात करें तो हमेशा याद रखना, वर्षों की बात करें तो वर्ष हमेशा किस में लेना रहता है? ऐसे प्रश्नों को साल में। वर्षों को किस में ले जाता है? साल के हिसाब से। यहाँ पे हमको 365 दिन दिया है, तो 365 दिन को हमको 365 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि साधारण वर्ष बोला है, तो ऐसे इसका कितना आ जाएगा? 1 वर्ष। ठीक है। दर को हम कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों, दर का कितना आएगा? 6 चौक 24, 25/4, और इसका परसेंटेज 100, तो कितना होगा? 1/25 चौक कितना होगा? 25 से कम 25, और इसको कटा देते हैं, कितना हो जाएगा? ये आपका दिया है 6 से 4 है ना, तो इसको कटा, एक सेकंड इसको कटाते हैं। अभी क्या दिया है? 6 चौक 24, 25/4। ठीक है, इसको कटाएंगे जीरो करके, 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, 5 कम 5, 5 कम 5, और कितना हो गया? ये 3 बचा गया, 5 छका 30। ये आ गया कितना आपका दर? 1/16। अब हमको 1/16 जो दिया ना, और हमको टोटल क्या दिया इसके बाद? 1 रुपये प्रतिदिन हो जाता है। तो हमको देखिए यहाँ पे हम समय निकाल लिए थे, कितना हमको समय को कितना दिया था? 365 के हिसाब से। हम उसको ले लिए किसमें? वर्ष में। लेकिन हमको यहाँ पे फिर बोलता है कि आगे पढ़ने पर पता चलता है कि प्रतिदिन के हिसाब से। तो प्रतिदिन के हिसाब से हमको जब पैसा बोला है ना, तो हम प्रतिदिन के हिसाब से निकालेंगे। तो 365 को हम मल्टीपल कर देंगे किससे? 16 से, प्रतिदिन के हिसाब से। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों, कितना दिया इसमें? 5840 रुपए। उम्मीद कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। थोड़ा यहाँ से आपको लेंदी हो गया था, क्योंकि मैं वर्षों में फिर से ला देता, लेकिन हमको यहाँ प्रतिदिन बोला है, इसलिए वापस इसको 365 ही लेंगे, और दर को हम कन्वर्ट किए हैं, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे मल्टीपल कर दे, तो कितना आ गया? 5840। ठीक है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको आराम से आप समझ भी सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 97। 97 में क्या बोला है प्रश्न, ये देख लेते हैं आप लोग। मैं जिस प्रश्न पत्र की बात कर रहा हूँ वो प्रश्न पत्र है सेट बी। ठीक है, 97 प्रश्न में आते हैं। 97 प्रश्न में बोला है 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए। दोस्तों ऐसे जब भी प्रश्न आता है, तो पहले भी बताया हूँ, आप लोग नहीं क्लास में बताया हूँ, कि अगले 3 संख्याओं का, ऐसे जब भी जितनी भी संख्या शामिल करने बोला गया हो, उन संख्याओं को आप डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। यानी 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। इसको आगे सॉल्व करने की या क्वेश्चन को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पे बन रहा है, और हमारा ऑप्शन है डी। इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं 98 को। 98 में चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 98 क्वेश्चन में आते हैं। 98 बोलता है यदि ए की आय का 5%, इसको लिख लेते थोड़ा। ए की आय का मतलब होता है, जब गणितीय रूप में अगर का को लिखोगे तो उसको लिखता है गुणा। यहाँ ए की आय का 5%, लाइन टू लाइन चलते हैं। बी की आय के 15% के बराबर है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा? ए की आय का 5% और बी की आय का 15% के बराबर है। तो 5 कम 5, 5 से 15, यानी हो जाएगा ए अनुपात बी बराबर, ये हो जाएगा कितना? 3:1। यहाँ से अनुपात भी निकाल दिए। ठीक है, पहले लाइन से। दूसरा लाइन बोलता है तथा बी की आय का 10%, बी की आय का 10% बोलता है सी की आय के 20% के बराबर है। सी की आय के 20% के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बी अनुपात सी निकालेंगे तो 2:1, ये 0 कटेगा तो। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब हमको बोलता है यदि सी की आय, टोटल दिया है सी की आय 2000 रुपए हो, तो तीनों की कुल आय कितनी रुपए होगी, या तीनों की आय कितनी होगी। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमको ए अनुपात बी दे दिया है, बी अनुपात सी दे दिया है, तो हम तीनों को अनुपात में कन्वर्ट कैसे करते हैं आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, और अब मैं पहले बता भी चुका हूँ क्लास में। जब हमको ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है, तो हमको सिंगल लाने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे, और जितना वैल्यू दे 3 और 1 को लिखेंगे, और 2 और 1 को लिखेंगे। यहाँ 1 के बाद जगह खाली दोस्तों, यहाँ 1 लिख देते हैं, 2 के पहले जगह खाली, यहाँ 2 लिख देते हैं। सीधे सीधे गुणा, 1 कम 1, 2 1 कम 2, और 3 दूनी 6। तो ये क्या होगा? ए बी सी का अनुपात क्या हो गया? 6:2:1। अब हमको बोला है किसका वैल्यू दिया है? सी की आय का वैल्यू। सी की आय का वैल्यू दिया है, हम सी का रेशियो में कितना निकाले हैं अनुपात में? ए बराबर देख लेते हैं, 6x हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा? 2x, और सी बराबर x। तो सी बराबर हमको ऑलरेडी दिया, तो x और कितना दे दिया हमको? 2000 दिया है, 2000 दिया दोस्तों।
प्रश्न में दिया है सी क्या है, और सी हम यहाँ एक अनुपात में निकाले, अलग अलग लिखे तो लिखे। अब इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, जब हमको सी का दिया, हमको टोटल पूछा है, क्या पूछा है, कुल आया तीनों का, तो तीनों का हम जोड़ेंगे, कुल मतलब जोड़ना, तो 6 2 और यानी 6x धन 2x धन x कितना होगा, 6 2 8 और 1 9x, और x के वैल्यू हम लिखे हैं 2000, तो कितना होगा 9 दूनी 18,000। समझ आया? तो ये ऑप्शन किसकिन सा है, ऑप्शन सी, इसका उत्तर आ जाए क्या, ऑप्शन सी। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन बोलता है, ये है क्वेश्चन नंबर 99। इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 99 बोलता है, साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्ष में दुगना हो जाएगा। देखिए वर्ष, ये 16, देखो दोस्तों 16 वर्ष में कितना गुना बोला है, 2 गुना, ठीक है। अब 16 वर्ष में 2 गुना बोला है ना, तो ये क्या, हम इसको कैसे बना सकते हैं, हमको दर ज्ञात करना है, तो हम इसको एक फॉर्मूला होता है, गुणा जितना बोले उसको 1 से घटा देना, इसमें 100 और नीचे क्या है, समय। हमको दर ही ज्ञात बोला है, तो 2 1 गुणा 100 और 16, जब इसको कटाएंगे तो 16 बटे 100 बटे कितना जाएगा, 16, तो 4 4 16 और 4 दूनी 8 4 पंचे 20, इसको और कटाओगे तो आएगा 4 छक्का 24 दशमलव 4 दूनी 8 4 पंचे 20, दर बोला तो प्रतिशत में। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर है डी। चलिए उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को यहां तक तो समझ आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 100वें नंबर का, इसको देखते हैं ये कैसे बनेगा और क्या इसका उत्तर हो सकता है। 100वां क्वेश्चन में बोलता है, क्या बोलता है, एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव का मान कितना है। एक सप्ताह में दोस्तों, एक सप्ताह में हमको निकालना है 1 घंटे का दशमलव मान। आप जानते हैं एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, और उस 7 दिन में कितने, एक दिन के हिसाब से कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और हमको निकालना है 1 घंटे के हिसाब से। तो हम एक सप्ताह को 1 घंटे के हिसाब से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे बटे 7 गुना 24। जब इसको काउंट करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 0.0059 के बराबर होगा, लगभग के लगभग। और ये ऑप्शन में कौन सा आपका दिया था, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये एक मैथ्स का मेरी तरफ से कोशिश है कि आप लोग को इसका आंसर पता चल जाए और क्या इसका आंसर आ सकता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में त्रुटि हो दोस्तों तो आप इसको थोड़ा सुधार लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बैठ के इसको अपने से जितना हो सकता था आपको दिया हूँ। आगे हमसे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।